आज हम यहाँ संस्कृत साहित्य से संबंधित प्रश्नों का अध्ययन करेंगे और संस्कृत साहित्य में भी वैदिक साहित्य से संबंधित जो प्रश्न हैं उनको पढ़ेंगे। चलिए सीधे शुरू कर रहा हूँ। पहले ही प्रश्न से, वेदत्रयी में नहीं है। वेदत्रयी के अंतर्गत कौन नहीं आता है? ऋग्वेद वेदत्रयी में है, यजुर्वेद भी वेदत्रयी में है और सामवेद भी वेदत्रयी में है। जो अथर्ववेद है ये वेदत्रयी में नहीं है, तो ये हमारा सही उत्तर है। वेदत्रयी में अथर्ववेद नहीं है। अगला दिया है, ऋग्वेद में सूक्त हैं। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? 10 हैं, 125 हैं, 128 हैं, या फिर ऑप्शन में 10,028 लिखा हुआ है। बताना है आपको कितने सूक्त हैं ऋग्वेद में, तो सही क्या रहेगा? 1028, ये वाला सा नंबर वाला। यजुर्वेद की किस शाखा में केवल पद्य हैं? यजुर्वेद की किस शाखा में केवल पद्य हैं? शुक्ल में, कृष्ण में, कृष्ण और शुक्ल दोनों में, या फिर काण्व शाखा में? तो यजुर्वेद की जो शुक्ल शाखा है, ये वाली जो पहला नंबर वाला ऑप्शन है, तो इसमें क्या है? शुक्ल यजुर्वेद कहें अपन से या शुक्ल शाखा कहें, तो इसमें केवल पद्य हैं। अगला दिया है, ईशावास्योपनिषद में मंत्रों की कुल संख्या कितनी है? ईशावास्योपनिषद में मंत्रों की कुल संख्या आपको बताना है कितनी है। ऑप्शन दिया है 12, दूसरा दिया है 15, तीसरा दिया है 18 और चौथा दिया है 21। तो ईशावास्योपनिषद में जो मंत्रों की संख्या है वो 18 है। कितनी है? 18 है। जादू टोना का वर्णन किस वेद में है? जादू टोना आदि का वर्णन किस वेद में है? ऑप्शन में ऋग्वेद दिया है, यजुर्वेद दिया है, सामवेद दिया है और अथर्ववेद दिया है। तो जादू टोना का वर्णन जो है वो अथर्ववेद में है। कौन से वेद में है? अथर्ववेद में। जो ऑप्शन नंबर द दिया है ये होगा सही। कौन सा समूह गलत है? कौन सा समूह गलत है? ऋग्वेद प्रगाता, यजुर्वेद अध्यर्यु, अथर्ववेद ब्रह्मा और सामवेद उद्गाता। तो कौन सा जो युगल दिया हुआ है, समूह दिया हुआ है, ये गलत है। तो जो आ नंबर वाला दिया हुआ है ऋग्वेद का प्रगाता, जो ए नंबर दिया है, 6वें नंबर का ए नंबर दिया है, ये रहेगा सही उत्तर। तो ये गलत है, ऋग्वेद का प्रगाता नहीं है, क्योंकि ऋग्वेद का होता है होता, ऋग्वेद का होता, यजुर्वेद का अध्वर्यु, सामवेद का उद्गाता और अथर्ववेद का जो है वो ब्रह्मा होते हैं। तो इस प्रकार से हमें समझना है। आगे चलते हैं। ऋग्वेद में कितने मंत्र हैं? ऋग्वेद में मंत्रों की संख्या बतानी है, कुल टोटल मंत्र कितने हैं। तो यहाँ सही उत्तर क्या रहेगा ये आपको बताना है। सही उत्तर रहेगा ए नंबर वाला, 10,580 ऑप्शन में दिया हुआ है, ये वाला, ये रहेगा इसका सही उत्तर। आयुर्वेद की वृद्धत्रयी में शामिल नहीं है। आयुर्वेद की वृद्धत्रयी में शामिल नहीं है। कौन सा ग्रंथ शामिल नहीं है? सही क्या रहेगा? ऑप्शन दिया हुआ है धन्वंतरी, दूसरा दिया है चरक, तीसरा दिया है सुश्रुत और दा नंबर पर दिया है वाग्भट। सही क्या रहेगा? तो जो ए नंबर वाला दिया हुआ है धन्वंतरी जी को वृद्धत्रयी में शामिल नहीं किया गया है, यही होगा सही उत्तर। आगे चलते हैं। यज्ञों में अशुद्धि निवारण का कार्य कौन करता है? यज्ञों में अशुद्धि निवारण का कार्य कौन करता है बताना है आपको। सही क्या रहेगा? ऑप्शन में होता दिया है, उद्गाता दिया है, अध्वर्यु दिया है और ब्रह्मा दिया है। सही रहेगा डी नंबर वाला, जो अशुद्धि निवारण का कार्य करते हैं ब्रह्मा करते हैं, ब्रह्मा। काण्व संहिता में शुक्ल यजुर्वेद में कितने अध्याय हैं? काण्व संहिता में शुक्ल यजुर्वेद में कितने अध्याय हैं? ऑप्शन में 40 दिया है, 64 दिया है, 100 दिया है और 83 दिया है। क्या रहेगा सही 10वें का? तो जो आ नंबर वाला दिया हुआ है 40। कुल टोटल कितने अध्याय हैं? 40 हैं। कनिष्क का समकालीन था, तो कनिष्क के समकालीन कौन थे? चरक थे, सुश्रुत, वाग्भट या धन्वंतरी। बताना है आपको कनिष्क जो राजा था, कनिष्क राजा के समकालीन कौन थे? तो कनिष्क के समकालीन चरक थे, ये रहेगा सही। सामवेद के अनुसार तीनों की संख्या है, या फिर कहें तानों की संख्या, तीन ना कहें तान, जो स्वर तान वगैरह होते ना वो, क्योंकि सामवेद
संगीत से संबंधित वेद है। तो तानों की संख्या कितनी है ये बताना है। ऑप्शन में दिया है 49, दूसरा दिया है 21, तीसरा दिया है 51 और चौथा दिया है 61। तो सामवेद के अनुसार तानों की संख्या कितनी है? ए नंबर वाला 49, 49 तानें होती हैं। जो तानों की संख्या है ये 49 है। आगे प्रपाठकों में विभाजन या फिर कहें प्रपाठकों में विभाजन किस वेद का है कि ये प्रपाठक इतने नंबर का प्रपाठक इस प्रकार से। तो प्रपाठक में विभाजन जैसे पाठ होते हैं, अध्याय होते हैं, इसी प्रकार से प्रपाठक हैं। तो क्या रहेगा सही? ऑप्शन दिया हुआ है सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद या अथर्ववेद। प्रपाठकों में विभाजन किस वेद का है? तो सही क्या रहेगा? जो ए नंबर पर दिया हुआ है सामवेद। सामवेद का विभाजन प्रपाठकों में है। महिसूक्त किस वेद में है? महिसूक्त किस वेद में है? ऋग्वेद में है, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद? महिसूक्त के बारे में बताना है। महिसूक्त किस वेद में है? क्या रहेगा सही? जो अथर्ववेद दिया हुआ है ये रहेगा इसका सही उत्तर। वाजसनेयी संहिता के अनुसार शुक्ल यजुर्वेद में कितने मंत्र हैं? वाजसनेयी संहिता के अनुसार शुक्ल यजुर्वेद में कितने मंत्र हैं? 1975, 1086, 2086 या फिर 2075? तो वाजसनेयी संहिता के अनुसार शुक्ल यजुर्वेद में कितने मंत्र हैं ये बताना है। क्या रहेगा सही? तीसरे नंबर वाला ये 286 मंत्र हैं, 286। आगे चलते हैं। वैदिक शब्दों का निर्वचन करने वाला वेदांग है। वैदिक शब्दों का निर्वचन करने वाला वेदांग कौन सा है? दिया हुआ है कल्प, निरुक्त, शिक्षा या व्याकरण। वेदांग 6 होते हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। तो यहाँ सही क्या रहेगा? निरुक्त है। निर्वचन करने वाला वेदांग निरुक्त है। आगे रेखा गणित का प्रारंभिक स्वरूप मिलता है। रेखा गणित का प्रारंभिक स्वरूप कहाँ पर मिलता है? ग्रह्य सूत्र में मिलता है, धर्म सूत्र में मिलता है, शुल्ब सूत्र में मिलता है या फिर श्रौत सूत्र में मिलता है? कहाँ पर मिलता है रेखा गणित का प्रारंभिक स्वरूप? बताना है आप लोगों को। रेखा गणित का प्रारंभिक स्वरूप कहाँ पर मिलता है? तो सही रहेगा शुल्ब सूत्र में। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? ऑप्शन में 8 दिया है, 10 दिया है, 64 दिया है और 228 दिया है। तो मंडलों की संख्या है तो टोटल 10 मंडल हैं ऋग्वेद में। कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक रूप से किस वेद का विभाजन हुआ है? पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक के भेद से किस वेद का विभाजन हुआ है ये बताना है। ऑप्शन में ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद दिया हुआ है, जहाँ पर सामवेद रहेगा सही उत्तर। क्या होगा? सामवेद। आगे चलते हैं। ऋग्वेद का उपवेद है। देखिए अलग अलग वेदों के उपवेद भी हैं। यहाँ पर चारों वेदों के उपवेद लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं। आयुर्वेद, धनुर्वेद, गांधर्व वेद और अर्थवेद। अथर्ववेद का अर्थवेद। यहाँ पर ऋग्वेद का बताना है हमें। ऋग्वेद का क्या होगा? तो ऋग्वेद का आयुर्वेद जो पहले नंबर पर दिया हुआ है यही रहेगा सही उत्तर। आगे ऋग्वेद के अनुसार प्रमुख द्विस्थानीय देवता है। ऋग्वेद के अनुसार प्रमुख द्विस्थानीय देवता हैं। कौन है प्रमुख द्विस्थानीय देवता? सूर्य हैं, उषा हैं, इंद्र या फिर अग्नि? तो ऋग्वेद के अनुसार प्रमुख द्विस्थानीय देवता कौन है? तो जो सूर्य दिया हुआ है ये रहेगा सही उत्तर, सूर्य हैं। पैप्पलाद शाखा किस वेद से संबंधित है? पैप्पलाद शाखा किस वेद से संबंधित है? ऋग्वेद से, सामवेद से, अथर्ववेद से या यजुर्वेद से? पैप्पलाद शाखा के बारे में पूछा है तो रहेगा सही अथर्ववेद। अथर्ववेद से संबंधित है। आगे चलते हैं। निरुक्त के लेखक कौन हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। निरुक्त के लेखक कौन है? ऑप्शन पहला दिया है कात्यायन, दूसरा पिंगल मुनि, तीसरा लगथ मुनि, चौथा यास्क। तो निरुक्त के जो लेखक हैं वो यास्क मुनि हैं। यास्क हैं। 2 वर्ण ज्यादा वाला छंद कहलाता है।
दो वर्ण ज़्यादा वाला छंद क्या कहलाता है? विराट, नित्रिच, भूरिक या त्रिष्टुप क्या कहलाता है? दो वर्ण ज़्यादा वाला पूछा है, क्या कहलाता है? तो अ रहेगा सही। विराट जो है ये दो वर्ण ज़्यादा वाला छंद है। आगे, सिद्धांत शिरोमणि के लेखक कौन हैं? सिद्धांत शिरोमणि जो ग्रंथ है उसके लेखक कौन हैं? आर्यभट्ट, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त या फिर भास्कराचार्य? तो सही क्या रहेगा? भास्कराचार्य जी जो हैं ये होगा इसका सही उत्तर। सिद्धांत शिरोमणि ग्रंथ के लेखक हैं। यजुर्वेद के नमकाध्याय में कुल कितने मंत्र हैं? बताना है। कुल कितने मंत्र हैं? ऑप्शन दिया हुआ है 18, 88, 77 या फिर 66। कुल कितने मंत्र हैं? तो सही रहेगा डी नंबर वाला, 66 मंत्र हैं। शतपथ ब्राह्मण किस वेद से संबद्ध है? शतपथ ब्राह्मण किस वेद से संबद्ध है? ऋग्वेद से, शुक्ल यजुर्वेद से, कृष्ण यजुर्वेद से या सामवेद से? तो बताना है। शतपथ ब्राह्मण के बारे में प्रश्न पूछा है, सही क्या रहेगा? बी, शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है। यजुर्वेद में कौन सा अध्याय शिव संकल्पाध्याय है? यजुर्वेद में कौन सा अध्याय शिव संकल्पाध्याय है? सही क्या रहेगा? 34वां अध्याय है। ऑप्शन में 16वां दिया है, 18वां दिया है, 34वां दिया है और 40वां दिया है। 34वां रहेगा सही उत्तर ये वाला। आगे चलते हैं। सत्यमेव जयते किस उपनिषद में वर्णित है? सत्यमेव जयते किस उपनिषद में वर्णित है? प्रश्नोपनिषद में, मुंडकोपनिषद में, मांडुक्योपनिषद में या फिर कठोपनिषद में? तो सत्यमेव जयते किस उपनिषद में वर्णित है ये आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सही रहेगा मुंडकोपनिषद में, मुंडकोपनिषद में वर्णित है। आगे, ज्योतिष के प्रमुख आचार्य हैं। ज्योतिष ग्रंथ जो हैं तो उन ज्योतिष ग्रंथों के प्रमुख आचार्य या फिर कहें कि ज्योतिष के प्रमुख आचार्य कौन हैं? लगध मुनि दिया है ऑप्शन में, पिंगल मुनि दिया है, रिंगल मुनि दिया है और यास्क दिया हुआ है। तो जो ज्योतिष है उसके जो प्रमुख आचार्य हैं वो लगध मुनि हैं। तो ए नंबर वाला जो दिया हुआ है ये रहेगा इसका सही उत्तर, लगध मुनि। आगे, ऋग्वेद के अनुसार पृथ्वी स्थानीय देवता है। ऋग्वेद के अनुसार पृथ्वी स्थानीय देवता कौन है? ऑप्शन में अग्नि दिया है, वायु दिया है, इंद्र और सूर्य दिया है। तो ऋग्वेद के अनुसार प्रमुख पृथ्वी स्थानीय देवता बताना है। पृथ्वी स्थानीय के अंतर्गत अग्नि जो पहले नंबर पर ही है, ये रहेगा सही उत्तर अग्नि। संस्कारों का उल्लेख मिलता है, जो आप लोगों ने 16 संस्कार पढ़े हैं, उन संस्कारों का उल्लेख कहाँ पर मिलता है? तो सही क्या रहेगा? ऑप्शन दिया हुआ श्रौत सूत्र में, धर्म सूत्र में, गृह्य सूत्र में या सुलभ सूत्र में। तो कहाँ रहेगा? गृह्य सूत्र में है इसका वर्णन, जो ये 7 नंबर का दिया है ये रहेगा सही। चतुर्विध पदों में नहीं है। चतुर्विध पदों में नहीं है, क्या नहीं है? नाम, अव्यय, उपसर्ग या निपात? चतुर्विध पदों में नहीं है नाम, अव्यय, उपसर्ग या निपात? क्या नहीं है चतुर्विध पदों में? बताना है आप लोगों को चतुर्विध पदों में क्या नहीं है। तो जो बी नंबर वाला दिया हुआ है अव्यय, ये नहीं है। आगे चलते हैं। बृहज्जातक के लेखक हैं, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। बृहज्जातक प्रमुख ग्रंथ है, बृहज्जातक के लेखक का नाम बताना है आपको। वराहमिहिर दिया हुआ है पहले नंबर पर ही, आर्यभट्ट दिया है, ब्रह्मगुप्त दिया है और भास्कराचार्य दिया है। तो बृहज्जातक नाम का जो ग्रंथ है इसके लेखक वराहमिहिर हैं। आगे, किस संवाद सूक्त में भाई बहन से समागम हेतु कहती है? कौन सा संवाद सूक्त है? विश्वामित्र नदी संवाद, शर्मा पाणी संवाद, पुरूरवा उर्वशी संवाद या यम यमी संवाद? तो कौन सा संवाद है इस प्रकार का? तो जो डी नंबर वाला दिया हुआ यम यमी संवाद। आगे, किस वेद में गान विधि का उल्लेख है? किस वेद में गान विधि का उल्लेख है ये बताना है। तो गान विधि का उल्लेख सामवेद में है, ये पहले से ही अपन लोगों को पता है।
आगे चलते हैं। हाँ, वेदांग नहीं है। देखिए यहाँ पर वेदांग पूछ लिया, क्या नहीं है, आपको पता ही है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, ये हैं। अब इनमें से कौन नहीं है, यहाँ अलग ही दिख रहा है। छंद वेदांग है, अलंकार नहीं है, व्याकरण है और ज्योतिष है, तो ये रहेगा अपना सही उत्तर, अलंकार। आगे चलते हैं। ईशावास्योपनिषद में, या फिर ये कहीं ईशावास्योपनिषद किस वेद का अंतिम अध्याय है? ईशावास्योपनिषद किस वेद का अंतिम अध्याय है? क्या रहेगा सही? ऋग्वेद का, यजुर्वेद, हाँ ईशावास्योपनिषद ऋग्वेद का, यजुर्वेद का, सामवेद का या फिर अथर्ववेद का? तो ईशावास्योपनिषद किस वेद का अंतिम अध्याय है? तो वी नंबर वाला रहेगा सही उत्तर यहाँ पर, यजुर्वेद। यजुर्वेद का। पतंजलि के अनुसार सामवेद की कितनी शाखाएं हैं? पतंजलि के अनुसार सामवेद की कितनी शाखाएं हैं, ये बताना है। और ये प्रश्न भी पहले रिपीट हुआ है। 21 शाखाएं हैं, 1000 शाखाएं हैं, या फिर 100 शाखाएं हैं, या 9 शाखाएं हैं केवल? तो क्या रहेगा सही? जो बी नंबर पे दिया हुआ है, 1000 शाखाएं। आदित्य और ब्रह्म संप्रदाय किस वेद से जुड़े हैं? आदित्य संप्रदाय और ब्रह्म संप्रदाय किस संप्रदाय से जुड़े हैं, ये बताना है। ऋग्वेद से, यजुर्वेद से, सामवेद से या अथर्ववेद से? तो बी नंबर वाला रहेगा सही उत्तर, यजुर्वेद से। आगे चलते हैं। ऋग्वेद की कौन सी शाखा वर्तमान में उपलब्ध है? ऋग्वेद की कौन सी शाखा वर्तमान में उपलब्ध है? शाकल, वाष्कल, आश्वलायन या सांख्यायन? कौन सी शाखा है जो वर्तमान में उपलब्ध है ऋग्वेद की, बताना है। सही क्या रहेगा? ए नंबर वाला जो शाकल शाखा है, ये वर्तमान में उपलब्ध है। प्रातिशाख्य किस वेदांग से संबद्ध है? प्रातिशाख्य का बताना है किस वेदांग से संबद्ध है। प्रातिशाख्य व्याकरण से, शिक्षा से, कल्प से या ज्योतिष से? तो प्रातिशाख्य किससे संबद्ध है? बी रहेगा सही, ज्योतिष से संबद्ध है। आगे चलते हैं। आर्यों की दूत थी, आर्यों की दूत कौन थी, बताना है। यमी, शर्मा, पणि या लोपामुद्रा? तो आर्यों की दूत कौन थी? शर्मा थी, जो बी नंबर पे दिया हुआ है, ये वाला, ये रहेगा इसका सही। नचिकेता ने यम से कितने वर मांगे थे? नचिकेता ने यम से कितने वर मांगे थे? 3, 6, 10 या 2? तो नचिकेता ने यम से 3 वर मांगे थे। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा पूरा का पूरा ये प्रकरण। सांख्य दर्शन के मूल सिद्धांत वर्णित हैं। सांख्य दर्शन के मूल सिद्धांत कहाँ पर वर्णित हैं, ये आपको बताना है। मुंडकोपनिषद में, श्वेतरोपनिषद में, मैत्रायणी में या फिर ऐतरेयोपनिषद में? तो क्या रहेगा सही? श्वेतरोपनिषद में वर्णित हैं सांख्य दर्शन जो है उसके मूल सिद्धांत। वल से तात्पर्य है, वल से क्या तात्पर्य है? स्थान, प्रयत्न, मात्रा या फिर स्थान और प्रयत्न दोनों? तो बल से तात्पर्य है स्थान और प्रयत्न दोनों। आगे, ऋग्वेद में कुल कितनी महिला ऋषिकाओं का उल्लेख है? ऋग्वेद में कुल कितनी महिला ऋषिकाओं का उल्लेख है, ये बताना है। 10, 3, 21 या 25? तो कुल टोटल कितनी ऋषिकाओं का उल्लेख है, ये बताना है आपको। सही क्या रहेगा? स नंबर वाला, 21। आगे चलते हैं। वेदांत से तात्पर्य है, वेदांत क्या कहलाता है? आरण्यक है, ब्राह्मण, उपनिषद या पुराण? तो वेदांत से तात्पर्य यहाँ पर उपनिषद से है, उपनिषदों को वेदांत कहा गया है। तो आज के लिए इतने ही प्रश्न रहने देते हैं। अगले वीडियो में आप लोग पुनः इसी प्रकार से अन्य प्रश्नों का अध्ययन करें। और यहाँ पर जो ये प्रश्न हैं ये सामान्यतः वेद वेदांग से संबंधित प्रश्न है, वैदिक साहित्य से संबंधित प्रश्न हैं। इसी प्रकार से प्राचीन साहित्य, ये कहें कि अर्वाचीन साहित्य जो है वो, और फिर इसके अलावा और भी जो संस्कृत साहित्य है उससे संबंधित भी बहुत सारे प्रश्नों का अध्ययन करने की कोशिश करेंगे। चूँकि आपकी प्रतियोगी परीक्षाएं पास में हैं, आप लोग निरंतर अभ्यास करते रहें। और मेरा मानना तो यही है कि जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप लोग लगाएंगे
उतना ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी अच्छा रहेगा कि हाँ मुझे कुछ याद है। और फिर प्रश्नों को लगाने से बार बार ये भी पता चलता है कि हम कितना कुछ सही कर रहे हैं। तो पहले आप लोग पूरी थ्योरी पढ़ लें और उसके बाद में प्रश्नोत्तर लगाएं, जितने ज़्यादा से ज़्यादा लगा सकते हैं उतने। आप लोग ये वीडियो अपने मित्रों को भी शेयर करें और आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे अन्य वीडियो आपके पास पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद।